हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब कयामत की वह खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मोमिनीन की रूहें बाआसानी परवाज कर जाएंगी, तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में काफिर ही काफिर बचेंगे। और फिर उन्हीं काफिरों पर 40 साल का एक ऐसा जमाना गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद न होगी और किसी की उम्र 40 साल से कम भी न रहेगी। और कयामत के वक्त वे लोगों में से कोई खाना खा रहा होगा तो कोई पका रहा होगा, कोई दीवार लेप रहा होगा तो कोई हल चला रहा होगा। गर्ज की सारे लोग अपने अपने मामूल के कामों में मशगूल व बिजी होंगे। तो फिर उसी वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सुर फूकने का हुक्म होगा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे तो शुरू में सुर की आवाज बहुत बारीक और सुरीली होगी और रफ्ता रफ्ता बहुत तेज और भयानक होती चली जाएगी, जिसे लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे तो सारे के सारे बेहोश होकर गिरते पड़ते मर जाएंगे और आसमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा और जमीन में इतना जबरदस्त जलजला और खौफनाक भूचाल आएगा कि जमीन कांपने लगेगी और पहाड़ रेजा रेजा होकर गर्द गुबार की तरह उड़ने लगेगा और चांद, सूरज और सितारे बेनूर होकर झड़ जाएंगे, यहाँ तक कि सुर और हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएंगे। और उस वक्त दुनिया में उस वाहिद हकीकी के सिवा कोई मखलूक न होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैदान हशर की मुकम्मल वीडियो सीरीज की ये चौथी वीडियो है और इस सीरीज वीडियो में आप लोग जानेंगे जैसे हश्र के मैदान में रिश्ते नाते काम आएंगे या नहीं, कुफ्र जालिम लोगों का हाल और हौजे कौशर से लेकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम की शान वगैरह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो फिर उसके बाद नाजरीन, जब अल्लाह ताला चाहेगा तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाकर और सुर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। तो फिर सुर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखिरीन जिन्न व मलाइका, इंसान व हैवान, जानवर व शैतान गर्ज की तमाम जानदार मखलूकात जिंदा हो जाएंगे। और उस दिन सबसे पहले हमारे बाप के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम इस शान के साथ अपनी कब्र अनवर से बरामद होंगे कि आपके दाएं हाथ में हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ और बाएं हाथ में हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ होगा। फिर उसके बाद हुजूरे मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के मकाबिर में जितने भी मुसलमान होंगे सबको लेकर मैदान महशर में तशरीफ ले जाएंगे, जो सर जमीने मुल्क शाम पर कायम होगा। और जब सुर फूंका जा चुकेगा तो उस दिन उनके दरमियान रिश्ते नाते न रहेंगे और न कोई किसी को पूछेगा। यानी कयामत के दिन इंसान अपने भाई बहन, माँ बाप और बीवी बेटे सबसे भागेगा और किसी के साथ हमदर्दी और मदद तो दूर की बात, वह अपने करीबी रिश्तेदारों तक से दूर भागेगा। उनके बाद नंबर दोस्तों और हमदर्दों का आता है। तो उनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक जिन लोगों ने दुनिया में कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए तो उनमें से किसी का जमीन भरकर सोना भी न लिया जाएगा, भले ही अपनी जान के बदले देना चाहे। और अगर तुम वह वक्त देखो जबकि मुजरिम अपने परवरदिगार के सामने सिर झुकाए हुए कह रहे होंगे कि ऐ हमारे माबूद, हमने देख लिया और सुन लिया, हमें दोबारा आप दुनिया में लौटा दीजिए ताकि हम इस बार नेक काम करेंगे, अब हमें यकीन आ गया। उस वक्त वे लोग वहाँ का अजीब मंजर देखकर ये कहेगा, लेकिन एक तो इन्हें दोबारा दुनिया में भेजा नहीं जाएगा और अगर भेज भी दिया जाए तो फिर नाफरमानी करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर उन्हें लौटा दिया जाए तो फिर वे गुनाह करेंगे जिससे मना किया गया है। बेशक ये बड़े झूठे हैं। काश तुम वह वक्त देखो जब जालिम अपने परवरदिगार के पास खड़े हुए एक दूसरे पर बात टाल रहे होंगे और जो लोग दुनिया में छोटे समझे जाते थे उन लोगों से कहेंगे जो दुनिया में बड़े समझेते थे, अगर तुम ना होते तो हम यकीनन मोमिन होते। ये सुनकर बड़े लोग छोटों से कहेंगे कि हमने तुमको हिदायत से रोका था, जब तुम्हारे पास हिदायत आई थी नहीं बल्कि तुम खुद मुजरिम हुए। वे बड़ों को जवाब देंगे, बल्कि तुम्हारे रात दिन के फरेब और चालबाजियों ने ही हमें गुमराह किया, जब तुम हमें अल्लाह पाक के साथ कुफ्र करने और उसके साथ शरीक ठहराने का हुक्म देते थे। और छोटे कहेंगे कि लीडरों, तुमने हमारा नास मारा और खुदा से बागी किया। तो लीडर कहेंगे कि हमने कब तुमको कुफ्र व शिर्क पर मजबूर किया और कब तुम्हारा हाथ पकड़ कर रोका। तुमने खुद ही कुफ्र किया था, मगर तुम्हारी चालों और धोखेबाजियों ने हमको हक मानने और अल्लाह ताला के रसूलों की पैरवी से रोके। उसके बाद एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर जवाब और सवाल करने लगेंगे जो ताबे थे, और वे अपने लीडरों से कहेंगे कि हमारे पास तुम्हारा आना बहुत जोर से हुआ करता था। लीडर कहेंगे,
बल्कि तुम खुद ही ईमान नहीं लाए थे और हमारा तुम पर कोई जोर तो था ही नहीं, बल्कि तुम खुद ही सरकशी किया करते थे। सो हम सब पर तुम्हारे रब की बात साबित हो गई कि हमको मजा छकना है, तो हमने तुमको बहकाया, हम खुद ही गुमराह थे। फिर उसके बाद छोटे लोग और जनता अपने लीडरों और सरदारों पर इल्जाम रखेंगे कि तुमने हमारा नाश खोया और बड़े जोर शोर से तुम हमारे पास आते और भाषणों, तहरीरों, लेखों से हम पर जोर डालते और बातिल देंगे कि हमारा तुम पर क्या जोर था, जो तुम्हारे दिल में ईमान न घुसने की तरफ बुलाते और हक के मानने से रोकते थे। तो लीडर जवाब देते हुए, तुम खुद ही अक्ल इंसाफ की हद से निकल गए कि बेगर्ज नसीहत करने वालों का कहना न माना और हमारे बहकावे में आए, मगर समझ से और अंजाम को सोचते हुए काम लेते तो हमारी बातों पर कान न धरते और खुदा के सच्चे पैगंबरों और कासिदों की बातों से क्यों मुंह मोड़ते। हम तो खुद ही गुमराह थे। गुमराह से और क्या उम्मीद हो सकती है? वह तो गुमराही करेगा। अब क्या बन सकता है? अब हमको और तुमको अजाब छकना है। इसलिए लीडर हो या जनता, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार किया और खुदा को माबूद मानने को अपनी शान के खिलाफ समझा और खुदा के रसूल को झुठलाकर शायर व दीवाना बताया, ऐसे लोग सब के सभी अजाब में डाले जाएंगे। उस समय ये न होगा कि सिर्फ गुमराह करने वाले लीडरों को अजाब होगा और उनके रास्ते पर चलने वाली जनता छोड़ दिए जाए, बल्कि कयामत के दिन गुमराही के लीडर और कुफ्र के सरदार अपने लोगों से बेजारी जाहिर करेंगे और कोई मदद न करेंगे और न मदद कर सकेंगे। उस वक्त उनकी बात पर चलने वालों और उनकी कुफ्र बातिल की तजसीजों और प्रस्तावों पर हाथ उठाने वालों लीडरों पर जो गुस्सा आएगा, जाहिर है कि आगे लोगों की परेशानी और शर्मिंदगी का जिक्र फरमाते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन झूठे लीडरों के लोग कहेंगे कि किसी तरह एक बार जरा हमको दुनिया में जाना मिल जाए तो हम भी उनसे साफ अलग हो जाएं, जैसा ये हमसे इस वक्त साफ अलग हो गए हैं। लेकिन उनको दोजख से निकलना नसीब न होगा, क्योंकि कुरान करीम ने साफ खोलकर मैदान हश्र के वाक़ये बयान फरमाए हैं। क्या ठिकाना है हमदर्दी और भलाई चाहने का। बदकिस्मत हैं जो उसकी दावत पर कान नहीं रखते और उसकी खुली निशानियों से नसीहत हासिल नहीं करते। और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन आदम की तमाम औलाद का मैं सरदार हूँगा और मैं इस पर फख्र नहीं करता हूँ, बल्कि ये बयान हकीकत और नेमत का इजहार है और मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा और मैं इस पर भी फख्र नहीं करता हूँ। और उस दिन हर बनी आदम और उनके अलावा सब नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे और जमीन में सबसे पहले मैं जाहिर हूँगा। और दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा तो मैं नबियों के आगे आगे हूँगा और उन पर खतीब और शफात करने वाला हूँगा और मैं ये बेगैर फख्र के बयान कर रहा हूँ। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि एक दावत में हम रसूलुल्लाह के साथ थे तो एक बकरे का गोश्त आपकी खिदमत में पेश किया गया, तो उसमें से आपने अपने मुबारक दांतों से थोड़ा सा खाया और उस वक्त इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन मैं सब इंसानों का सरदार हूँगा। तुमको मालूम है इसके जाहिर होने की क्या शक्ल होगी? फिर खुद ही जवाब में इरशाद फरमाएं कि एक ही मैदान में अल्लाह ताला तमाम अगलों पिछलों को जमा फरमाएंगे, तो देखने वाला सबको देखेगा और पुकारने वाला सबको सुनाएगा और सूरज उनसे करीब होगा। इसीलिए लोगों को ऐसी घुटन और बेचैनी होगी जो बर्दाश्त से बाहर होगी और उस घुटन और बेचैनी की वजह से लोग आपस में कहेंगे कि जिस हाल और जिस मुसीबत में तुम हो, जाहिर है क्या किसी ऐसे बुजुर्ग शख्स को नहीं खोजते जो तुम्हारे रब के दरबार में सिफारिश कर दे? तो फिर कुछ कहेंगे कि तुम्हारे बाप आदम इसके काबिल हैं, इसलिए उनसे अर्ज करो। तो चुनांचे सारे लोग उनके पास आकर कहेंगे कि ए आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में ठहराया। क्या आप अपने रब से हमारे लिए सिफारिश कर देंगे? क्योंकि आप देखते नहीं हैं कि हम किस मुसीबत और परेशानी में हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, यकीन जानो कि मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि इससे पहले न कभी हुआ और न इसके बाद कभी हरगिज इतना गुस्सा होगा। और ये हकीकत है कि मेरे रब ने मुझे पेड़ के पास जाने से रोका था जिसकी मुझसे नाफरमानी हो गई, इसलिए आज मुझे अपनी ही फिक्र है। तुम लोग मेरे अलावा किसी दूसरे के पास चले जाओ। ऐसा करो कि नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे दरख्वास्त करो। तो फिर सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और अर्ज करेंगे कि आप जमीन वालों की तरफ कुफार को ईमान की दावत देने के लिए सबसे पहले रसूल थे और अल्लाह ताला ने आपको शुक्रगुजार बंदा फरमाया है।
तो क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में हैं और हमारा क्या बुरा हाल बना हुआ है? इसलिए क्या आप अपने रब के दरबार में हमारे लिए सिफारिश नहीं कर देंगे? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे कि यकीन जानो, मेरे रब आज इतना गुस्सा है कि कभी ऐसा गुस्सा न इससे पहले हुआ और न हरगिज कभी इसके बाद होगा। और ये सच है कि मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी। इस पर मुझे पकड़े जाने का डर है, इसलिए तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हाँ, ऐसा करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो फिर इसके बाद लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज करेंगे कि आप अल्लाह के नबी और जमीन वालों में से चुने हुए अल्लाह के दोस्त हैं, हमारे लिए अपने रब के सामने सिफारिश फरमा दीजिए, इसलिए कि आप देख ही रहे हैं कि हमारा क्या हाल बना हुआ है। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको जवाब देंगे, यकीन जानो, मेरे रब आज इस कदर गुस्सा है कि न कभी ऐसा गुस्सा इससे पहले हुआ, न हरगिज कभी इसके बाद होगा। और ये सच है कि मैंने 3 झूठ बोले थे जो दीनी मसलहत और दीनी जरूरत से हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे खौफ है कि कहीं मेरी पकड़ न हो जाए। ये फरमाकर फिर उन 3 मौकों का जिक्र फरमाएं जिनमें उनसे झूठ निकला था। उसके बाद आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ, और हाँ, ऐसा करो, तुम सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो चुनांचे सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज करेंगे कि ए मूसा, आप अल्लाह के रसूल हैं और आपको अल्लाह ने अपने पैगामों के जरिए और अपने साथ हम कलामी बात करने के जरिए लोगों पर फजीलत दी, इसलिए आप अपने रब के सामने हमारी सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा कैसा हाल बना हुआ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि यकीन जानो, मेरे रब आज इस कदर गुस्सा है कि ऐसा गुस्सा इससे पहले न हुआ, न हरगिज इसके बाद कभी होगा। और ये सच है कि मैंने एक शख्स को कत्ल किया था जिसके कत्ल करने का खुदा की तरफ से मुझे हुक्म न था, इसीलिए आज मुझे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसलिए ऐसा करो, तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, हो सके तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचो। तो चुनांचे सारे लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे अर्ज करेंगे कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा हैं, जिसे अल्लाह ने मरियम तक पहुंचाया और अल्लाह की तरफ से रूह है, और आपने गहवारा में लोगों से बात किए, आपके फजाइल हैं, इसलिए अपने पालनहार के दरबार में हमारी सिफारिश फरमा दीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारा क्या बुरा हाल बना हुआ है। तो फिर वह फरमाएंगे कि यकीन जानो, मेरे रब आज इतना गुस्सा है कि ऐसा गुस्सा न इससे पहले हुआ, न हरगिज कभी इसके बाद होगा, इसलिए आज आप लोग मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। ऐसा करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाओ। तो फिर आपने फरमाया कि अब मेरे पास लोग आएंगे और कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ने आपका सब कुछ बख्श दिया, तो अपने रब के दरबार में आप हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए, इसलिए कि आप देख ही रहे हैं कि हम किस बदहाली में हैं। तो फिर इसीलिए मैं रवाना हो जाऊंगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब के लिए सजदा में पड़ जाऊंगा। तो फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी वे तारीफें और वह बेहतरीन सना गुणगान खोलेंगे जो मुझसे पहले किसी पर न खोली गई थी। फिर अल्लाह का इरशाद होगा कि ए मोहम्मद, सर उठाओ और मांगो, तुम्हारा सवाल और सिफारिश कबूल की जाएगी। चुनांचे मैं सर उठाऊंगा और अल्लाह के दरबार में अर्ज करूंगा कि ए रब, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ए रब, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ए रब, मेरी उम्मत के उन लोगों को जिन पर कोई हिसाब नहीं है, जन्नत के दरवाजों में से दाएं दरवाजे से दाखिल कर दे और उस दरवाजे के अलावा दूसरे दरवाजों में भी दाखिल कर दे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत के दरवाजों की इतनी बड़ी चौड़ाई है कि उनके दोनों किनारों के दरमियान जो फासला है वह इतना लंबा है कि जितना मक्का और हिज्र के दरमियान का रास्ता है। और दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, कयामत के दिन से लेकर आपकी उम्मत तक की इतनी दुनिया में उम्मत आई होगी, तो आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो इसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया कि वजू के असर से मेरी उम्मतों के चेहरे रोशन और हाथ पांव सफेद होंगे, इनके अलावा और कोई इस हाल में न होगा, और मैं उनको इस तरह भी पहचानूंगा कि उनके अमालनामे उनके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, और इस तरह भी उनको पहचानूंगा कि उनकी झुर्रियत उनके आगे दौड़ती होगी। और आपने हौज कौसर के बारे में फरमाए कि हर नबी का एक हौज होगा और सब नबी आपस में इस पर फख्र करेंगे कि किसके पास पीने वाले ज्यादा आते हैं, क्योंकि हर नबी के हौज से उसके उम्मती पानी पिएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज्यादा उम्मती मेरे पास पीने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने नबी करीम से अर्ज किया कि आप कयामत के दिन मेरे लिए सिफारिश फरमा दें, तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, मैं कर दूंगा। तो फिर मैंने
अर्ज किया, आपको कहाँ तलाश करूं? तो आपने फरमाया पहले पुलसिरात पर तलाश करना। तो फिर मैंने अर्ज किया, वहां आपसे मुलाकात ना हो तो कहाँ तलाश करूं? फिर फरमाए अमाल की तराजू के पास तलाश करना। तो मैंने फिर अर्ज किया, वहां भी आपसे मुलाकात ना हो तो कहाँ हाजिर हूं? तो फिर आपने फरमाया हौज पर तलाश करना, और हाँ, इन तीनों जगहों में से किसी एक जगह जरूर मिल जाऊंगा। फिर आपने इरशाद फरमाया कि मेरे हौज की लंबाई चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि उसके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए 1 महीने की मुद्दत चाहिए, और उसके कोने बराबर हैं, यानी वह चौकोर है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, और उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा उम्दा, और उसमें लोटे इतने हैं जितने आसमान के सितारे, और जो उसमें से पिएगा वह कभी प्यासा न होगा। और इस हौज में 2 परनाले गिर रहे होंगे जो जन्नत की नहर से उसके पानी में बढ़ोतरी कर रहे होंगे, और एक परनाला सोने का तो दूसरा चांदी का होगा। और उस हौज की पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से बेहतर उसकी खुशबू है। उसमें पीने के प्याले आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं, और उस पानी को पीने वाले वह लोग हैं जिनके दुनिया में सरों के बाल बिखरे हुए और चेहरे भूख, मेहनत व थकान की वजह से बदले होते थे, और इनके लिए बादशाहों और हाकिमों के दरवाजे नहीं खोले जाते थे, और अच्छी औरतों इनके निकाह में नहीं दी जाती थी। और इनके मामलों की खूबी का ये हाल था कि इनके जिम्मे जो हक किसी का होता था तो सब चुका देते थे, और इनका जो हक किसी पर होता था तो पूरा न लेते थे, बल्कि थोड़ा बहुत छोड़ देते थे। यानी दुनिया में उनकी बदहाली और तंगी का ये हाल था कि बाल सुधारने और कपड़े साफ रखने की ताकत भी न थी, और जाहिर है संवारने के उनको ऐसा खास ध्यान भी न था कि बनाव सिंगार के चौंचले में वक्त गुजारते और आखिरत से गफलत बढ़ते। और उनको दुनिया में फिक्र मुसीबतें इस तरह घेरी रहते थीं कि चेहरों पर उनका असर जाहिर होता था, और दुनिया वाले उनको ऐसा नीच समझते थे कि मजलिसों, जश्नों और शाही दरबारों में उनको दावत देकर बुलाना तो दूर की बात, उनके लिए ऐसे मौकों में दरवाजे ही न खोले जाते थे। और वे औरतें जो नाज व नेमत में पली थीं, इन खुदा के खास बंदों के निकाहों में नहीं दी जाती थी। लेकिन आखिर में उनका रुतबा होगा कि हौज कौसर पर सबसे पहले पहुंचेंगे, और उनको नीच समझने वाले उनके बाद और ईमान वाले सब उसमें मिम पीने के लायक होंगे। इसलिए कुरान व हदीस में जो कुछ आया है और जो हदीसों और आयतों से निकलता है उसी पर चलने में भलाई और कामयाबी है। लेकिन आज लोगों ने हजारों बिद्यतें निकाल रखी हैं और दीन में अदल बदल कर रखा है, जिनसे उनकी दुनिया भी चलती है और नफ्स को मजा भी आता है, और अलग अलग इलाकों में अलग अलग बियतें रिवाज पाली गई हैं। और अगर ऐसे लोगों को समझाया जाता है तो उल्टा समझाने वाले ही को बुरा कहते हैं। इसीलिए हम सीधी और मोटी सी एक बात कह देते हैं कि जो कोई काम करना हो तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया उसी तरह करो, और जिस तरह आपने किया उसी तरह अमल भी करो। तो सब्सक्राइब योर चैनल। और हाँ, हम लोगों को अल्लाह ताला से यही दुआ है कि कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो कमेंट में जाते जाते आप लोग भी आमीन जरूर लिखें।